अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़। आज तकरीबन कोई कंटिन्यूसली एक हफ़्ता मुसलसल हैक्टिक डेज़ के बाद या कह लें कि इतना ज़्यादा बर्डन था। आज गालिबन पीर का दिन है और 7 नवंबर है जो वीडियो बनाने का मौका मिला, या कह लें कि टाइम नहीं था, जो सीधी सी साफ सी बात है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ही काम सर अंजाम दे रहे थे हम ऑफ़िस में बैठ के। ये खुसूसन आखिरी जो 3-4 दिन गुजरे ये वो थे कि इसमें मुझे ख़ुद भी जाना पड़ा था इत्तेहाद, नहीं तो नॉर्मली मैं ऑफ़िस में ही अपने लड़कों को भेज के काम करवा रहे थे। लेकिन काम का बर्डन इतना ज़्यादा था कि ना चाहते हुए भी मुझे लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, मुझे दूसरे डीलर हजरात की हेल्प लेनी पड़ी ये पिछले 4-5 दिन को कवर करने के लिए, जो साफ सी बात है। तो डीलर भाइयों का इसमें शुक्रिया। अब वापस आते हैं कि यार पिछले 10 दिनों में तो मैं आया नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेवलपमेंट आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर आप लोगों को कैमरामैन ये थोड़ा सा पीछे दिखाता है तो कंटिन्यूसली मशीनरी का काम जारी है। ये अलाइनमेंट हो रही है ब्लॉक्स के पीछे, आप देखेंगे अलाइनमेंट मशीन ये पड़ी हुई है, मेजरमेंट यहाँ से ये मेजर कर रहे हैं। और अगर आपको ये राइट साइड पे दिखाएं तो इस साइड पे भी ब्लॉक्स वगैरह पड़े हैं। इन्होंने हार्ड मेन बुलीवर्ड को ना हार्ड कर दिया, सिर्फ ब्लैक कारपेट होना बाकी है। और अगर थोड़ा सा पीछे आए, अगर आप पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन ज़रा थोड़ा सा दिखाइएगा उनको, कि पीछे से उन्होंने उसकी बेस बनाना स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल रोलर फेर रहे हैं ताकि इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल ब्लैक कारपेट रोड में कन्वर्ट किया जाए। और एक सवाल जो मेरे से मुसलसल पूछा जा रहा था, यार रोड तो वो बना रहे हैं तो सीवरेज का काम क्या रोड बनने के बाद करेंगे, कारपेट रोड होने के बाद करेंगे? तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये चलते फिरते वीडियो बनाते हैं ताकि इससे आपको भी थोड़ा सा बेहतरी की तरफ पता लग जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। अब उसमें से अगर लेफ़्ट साइड पे देखें आप लोगों का राइट साइड, तो ये सीवरेज का काम हो रहा है। थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको 4-5 बंदे वक्फे से नज़र आ रहे हैं काम करते हुए। ये वो काम है जो आपके मन में सवाल आ रहे थे कि यार इन्होंने सिर्फ रोड सीधा करना है, सीवरेज कब डालना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये उसका जवाब है। दूसरा, आज से 8-9 दिन पहले मैं लास्ट विज़िट मैंने किया था तो मैं दिखा नहीं पाया या ये काम हो नहीं रहा था। अब कैमरामैन आपका राइट साइड ज़रा इधर को करके दिखाएं। इन्होंने मेन बुलीवर्ड से ये रास्ता भी निकाल लिया है, ये अब आपके सामने है कि ये रोड सीधा कवर कर रहे हैं। आगे जाके एक एल शेप में रोड बना रहे हैं। वो सिक्योरिटी का हट पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको वाइट कलर का, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो काम है जो कंटिन्यूसली हम इधर हो या ना हो लेकिन काम तेज़ी से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बीइंग अ एंड यूज़र आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, क्योंकि 110% इन लोगों ने डिलीवर करना है और अपने एक बिफोर गिवन टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर करना है। और डिलीवर कब करना है? देखिए सपोज़ बैलेटिंग की है, होपफुली आप सारों ने उसकी ऐड खुद देख ली होगी, हर टीवी चैनल पे इसका ऐड आ रहा है कि यार 30 नवंबर को इसको बैलेटिंग हो रही है। तो होपफुली इसकी बताने की ज़रूरत नहीं, ना ही मैंने ये समझा कि यार बैलेटिंग की न्यूज़ आई है तो इसकी स्पेशली वीडियो बनाई है, क्योंकि बैलेटिंग खुसूसन वो न्यूज़ थी जो हर बंदे ने हर वक्फे से आप लोगों को बताया कि यार बैलेटिंग हो रही है। तो इसमें कोई खातिर खा कोई नई बात नहीं थी। अब बात ये है कि बैलेटिंग में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं कि बैलेटिंग में कौन सी फ़ाइल कैसे जाएगी। सबसे पहले एक थीम पार्क जो इसका न्यू कमर्शियल आया था उसको साइड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीम पार्क की अभी इसमें नुमाइंदगी नहीं होगी। अब बात करते हैं ओल्ड रेजिडेंशियल 5 मरला। जो ओल्ड रेजिडेंशियल 5 मरला है उसकी आपकी फ़ाइल अपडेट होना लाजमी है, और अपडेट होने के लिए आपको 3 इंस्टॉलमेंट उसकी लाजमी देनी पड़ेंगी बैलेटिंग में जाने के लिए, क्योंकि तीसरी इंस्टॉलमेंट की जो लास्ट डेट थी वो थी 15 अक्टूबर, वो ड्यू हो चुकी है, नवंबर का महीना चल रहा है। तो बैलेटिंग में कम से कम बैलेटिंग में आपको अप्लाई करने के लिए अप टू डेट होना लाजमी है। बाकी एज सून एज पॉसिबल कोई 1 दिन में या मज़ीद विद इन अ वीक वो ख़ुद पैरामीटर्स बता देंगे कि यार ये पैरामीटर्स है, इनको आप मद्देनज़र रखते हुए बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी जो ओवरव्यू देखा जाए तो कम से कम अपडेट होना लाजमी है। तो अपडेट होने के लिए ओल्ड रेजिडेंशियल में आपको 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं न्यू रेजिडेंशियल की, जो कि 3795 यानी कि 37,75,000 जिसकी डाउन पेमेंट थी, 20,000 प्रोसेसिंग फ़ीस मिला के। इसकी बात करें तो 5 नवंबर जो गुजर चुका है 2 दिन पहले, वो उसकी लास्ट डेट थी दूसरी इंस्टॉलमेंट की। तो बिल्कुल आम अल्फाज में या सादा अल्फाजों में, अगर आपके पास न्यू फाइल है और आप बैलेटिंग में अप्लाई होना चाहते हैं या आप बैलेटिंग में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए न्यू फाइल के लिए आपको 2 इंस्टॉलमेंट, कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट देना लाजमी है। और इसी तरह अगर कमर्शियल की बात करते हैं 5.33 कमर्शियल, वो भी एज़ इट इज़ ओल्ड रेजिडेंशियल के साथ साथ उसका टेन्योर शुरू हुआ था जो कि 15 जनवरी था। वो भी 15 अक्टूबर को उसकी 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं। तो जो भाई जिनके पास कमर्शियल है, मैच्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बैलेटिंग में जाना चाहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अपना माइंड में कम से कम ये चीज़ रखें
कि जब भी सोसाइटी एंड से ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी कि यार ये क्राइटेरिया, आप ये ज़रूर रखें कि आपकी फ़ाइल अप टू डेट होना लाजमी है, लाजमी अप टू डेट होना, ठीक है। ये वो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताना लाजमी समझा कि यार आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। बाकी कंटिन्यूसली मैं पिछले तकरीबन कोई मैं वो वाहिद बंदा था, ये आप लोग ख़ुद बताएंगे कि यार क्या आपने इसकी खबर कहीं और से सुनी थी, जिन्होंने आपको बताया था कि यार आपने डिस्काउंट लेना है, आपने मर्जिंग करवानी है, आपने डिस्काउंट लेना है, आपने मैंने 12 को 4-5 वीडियो बनाई थी। तो वो उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 5 नवंबर, जो कि गुजर गई है, जिसका प्रेशर था या जिसका बर्डन था मेरे पे, वो टाइम गुजर गया हुआ है, ठीक है। उसी का प्रेशर था, मर्जिंग सोसाइटी एंड से ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से अब रिलैक्स होकर फुल नॉर्मल कंडीशन में हम आए हैं कि जिसमें किसी काम की जल्दी नहीं है। चलते फिरते बात करते, खड़े होकर बात करने में मुझे भी थोड़ा सा इशू होता है। तो ये वो काम थे। एक मिनट, अब ये भाई आए हैं गालिबन, पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, यूट्यूब से देखा होगा उन्होंने मुझे पहली दफ़ा। अच्छा, बहरहाल तो अब मर्जिंग का जो सिलसिला वो ख़त्म हो चुका है। अब आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है और बैलेटिंग में जाना है। मैं आपको 12 कह रहा हूँ कि जो लोग इस सोसाइटी के किसी भी आर्टिकल या किसी भी कैटेगरी को लेके एंड यूज़र बनेंगे उनको 110% फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब कितना फ़ायदा होगा? सपोज आपके पास ओल्ड रेजिडेंशियल फाइल है, 32 लाख की इसकी डाउन पेमेंट थी, ठीक है। अगर आप उसको मेच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं आफ्टर 2 ईयर पोजेसन के बाद, वो 32 लाख का प्लॉट आपका कम से कम 55-60 की ब्रैकेट में फॉल करेगा। ये खाली मेरे इमेजिनेशन नहीं है, मैंने सराउंडिंग की सोसाइटीज़ को कंपेयर करके ये प्राइस ब्रैकेट निकाली है, खाली रेजिडेंशियल की। तो कमर्शियल की आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं कि किस ब्रैकेट में ये जाएगा। दूसरी चीज़ कि कम से कम मैं चाहूँगा कि यार हर 15 दिन बाद या कम से कम हर वीकली एक दिन ऐसा है कि जिसमें आपको मैं रेट अपडेट कर सकूं। और ख़ुसूसन आज तो मैं लाजमी अपडेट करूँगा, क्योंकि आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जब इसमें वीडियो आई थी टीवी न्यूज़ पे या टीवी चैनल्स पे न्यूज़ पे कि यार बैलेटिंग की अनाउंसमेंट हो गई है, ख़ुसूसन 2 कैटेगरी को मैं लाजमी डिस्कस करूँगा, क्योंकि कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हैं, यार आपने बताया ही नहीं। ओल्ड रेजिडेंशियल बिफोर बैलेटिंग की जो आप कहने के टीवी एडवर्टीज़मेंट चली है, उससे पहले ओल्ड रेजिडेंशियल फाइल की कीमत 85,000 ओन पे आ चुकी थी, सिर्फ़ और सिर्फ 85,000 ओन पे। जैसे ही टीवी कमर्शियल्स आए, रात के टाइम आए थे, शाम के टाइम आए थे, इसने प्राइस ने बूम पकड़ा और जनाना करते हुए तकरीबन कोई 150 की फ़िगर को टच हुए थे, 150 की फ़िगर को। अगला दिन आया, अगले दिन फिर कंटिन्यूसली प्राइस ब्रैकेट बढ़ रही है, इवन के 2.5 लाख की फ़िगर टच हो चुकी हुई थी कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए, ठीक है। 2.5 लाख की फ़िगर टच हुई थी। तो खान साहब पे वो जो हमला हुआ उसकी मार्केट में वबा फैली, आवाज़ फैली, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा डाउन हो गई और दोबारा 2 की ब्रैकेट में आ गई थी, 2 सवा 2 की। ये उस दिन को बता रहा हूँ जब खान साहब पे उनकी रैली के दरमियान जो भी अटैक वगैरह हुआ, बहरहाल। और उसके बाद दोबारा प्राइस उस रात के बाद कंटिन्यूसली बढ़ी है और आज इस प्राइस ब्रैकेट पे स्टैंड कर रहे हैं। या कल रात को जो प्राइस ब्रैकेट थी, कल संडे था, परसों रात को वो प्राइस ब्रैकेट थी तकरीबन कोई 290 से 3 लाख तक ऑन डिमांड कर रहे थे और सेल परचेज़ हो रही थी और रेजिडेंशियल फाइल की। आज इस टाइम मंडे के दिन दोपहर को 3 से 4 बजे के दरमियान जो रेट चल रहा है वो 270 से 290 के इन बिटवीन चल रहा है और रेजिडेंशियल के। इसी तरह अगर पुरानी फाइल नई फाइल की बात की जाए, रेजिडेंशियल 5 मरला, उसकी टोटल कीमत जो उस पर ऑन डिमांड किया जा रहा था बैलेटिंग की न्यूज़ से पहले, वो तकरीबन 170-175 माइनस में था। आज की बात करें उसमें भी अप एंड डाउन आई है। इसी तरह रेट ऊपर जा रहे थे, 1 लाख की फिगर टच हुई, खान साहब पे हमला हुआ, मार्केट में वबा फैली, रेट डाउन हुए। राइट नाउ जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, जिस प्राइस ब्रैकेट में खड़े हैं, वो 110 से 120 माइनस न्यू रेजिडेंशियल फाइल। इसी तरह अगर 5.33 कमर्शियल को देखें, 5.33 कमर्शियल ने जो अपना मैक्सिमम ऐड से पहले या कहने मिनिमम अपनी पोजीशन पे गई थी, वो 2.5 से 3 लाख माइनस में गया था 5.33 कमर्शियल। इसी तरह खान साहब के अटैक के दौरान ये 2.5-3 पे गया, अटैक के बाद रेट थोड़े से नीचे गए हैं। इवन के परसों रात को इसके जो रेट ऑन डिमांड की जा रही थी या कि सेल परचेज़ हो रही थी, वो 3.5 लाख से 4 लाख प्लस के इन बिटवीन हो रही थी। और अगर आज प्राइस ब्रैकेट देखी जाए तो तकरीबन उसकी आज है 2.75 से 3.25 के दरमियान। ये रेट आप लोगों को बताना लाजमी थे, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हर 5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको विद प्राइस कोटेशन या विद प्राइस कोट किया जा सके रेट, ताकि आपने किसी से भी सेल परचेज़ करनी है तो आपके माइंड में हो कि यार ये क्राइटेरिया, ये चीज़ें हैं, इस रेट के दरमियान ही रेट होना चाहिए। तो अभी तक के लिए ये था, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। ओब्वियसली अब बर्डन भी नहीं है और जिंग ख़त्म हो गई है, तो
हर दूसरे तीसरे दिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे आके अपडेट दे सकें। बाकी दूसरी सोसाइटीज़ की भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो ऑफिस जाके बनाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई को दुआ में याद रखें और अपना खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि अपना खुसूसी ख्याल रखेंगे तो भाई को दुआ में याद रखेंगे। और खुसूसन ओवरसीज़ भाई जिन्होंने आँखें बंद करके एतबार किया और जिनके हमने काम यहाँ पे बैठे बैठे किए हैं, उनसे गुजारिश है कि लाजमी और खुसूसन जो भाई यूके कनाडा तो एक सेपरेट चीज़ है, जो मदीना शरीफ में है, उन्होंने जो मेरे लिए खुसूसी दुआ की, शहजाद भाई, अब्दुल्ला भाई, अली भाई, हाफिज़ साहब, मतलब मैं नाम लेने पे आऊँगा तो पता नहीं कितने नाम ले जाऊँगा जो मदीना पाक में हैं। तो आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया और मज़ीद दुआओं की अपील आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।